उत्तर भारत के एक घने और डरावने जंगल का नाम था कालवन। इस जंगल में सूरज ढलते ही एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी, जैसे पेड़ पौधे भी रात से डरते हों। गांव वालों का कहना था कि जंगल के बीचों बीच एक काला सूखा पेड़ है, जिसके लाल फूल खून जैसे चमकते हैं। वह पेड़ साधारण नहीं, बल्कि एक यक्षिणी का निवास है, एक ऐसी आत्मा जो रात में सुंदर स्त्री बनकर सामने आती है और धीरे धीरे इंसान की जीवन ऊर्जा खा जाती है। अजय, एक जिज्ञासु जंगल रिसर्चर, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात वह अकेला अपने कैमरे, टॉर्च और नक्शे के साथ जंगल में घुस गया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, हवा में एक अजीब सी लाल चंदन जैसी सुगंध फैलने लगी। उसे लगा मानो कोई उसे आगे बुला रहा हो। बिना वजह उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह खुद को रोक न सका और आगे बढ़ता रहा। करीब 2 घंटे बाद वह उस जगह पहुंचा जहां सभी पेड़ों की जड़ें लाल मिट्टी में सांपों की तरह मुड़ती तिरछी फैली थीं। बीचों बीच वह भयानक पेड़ खड़ा था, काला, सूखा, और उसके फूल इतने लाल जैसे किसी ने ताजा खून छिड़का हो। जैसे ही अजय उसके पास पहुंचा, अचानक उसके पीछे चूड़ियों की धीमी सी खनक सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। धुंध के बीच एक स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। चेहरा बेइंतहा खूबसूरत और आंखें लाल जैसे उनमें अंगारे जल रहे हों। वह बिना आवाज किए, जमीन पर कदम रखे बिना धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रही थी। उसकी मुस्कान किसी जादू की तरह थी, जिसे देखकर अजय कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। वह अजय के करीब आकर रुक गई। हवा अचानक ठंडी पड़ गई, लेकिन उसके शरीर के पास अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। उसने मधुर आवाज में पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि अजय के भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया। लेकिन अगले ही पल जंगल का माहौल बदलने लगा। लाल धुंध चारों ओर फैल गई। पेड़ों की जड़ें जमीन पर रेंगती सी उठने लगीं और पत्तों के बीच से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। नया जीवन, नई ऊर्जा। अजय घबरा गया और एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें भारी पड़ने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोक रही हो। तभी उस स्त्री के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी मुस्कान फैलते फैलते विकृत हो गई। उसके बाल ऊपर की तरफ उठने लगे जैसे किसी तूफान में हों। उसके गालों की त्वचा हल्की हल्की फटने लगी और उसके भीतर एक लाल आग सी जलने लगी। अजय कांपते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो? वह हंसी, लेकिन वह हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, खाली, गहरी और दहला देने वाली। वह बोली, मैं वो हूं जो हर रात अपनी अधूरी भूख के लिए भटकती है। उसके शरीर के पीछे से काले धुएं की परछाइयां निकलने लगी, जो हवा में सांपों की तरह तैर रही थीं। अजय ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी जमीन की जड़ें उठकर उसके पैरों में लिपट गईं। उसकी ऊर्जा जैसे बाहर खींचने लगी। यक्षिणी उसके बिल्कुल करीब आ गई और धीरे से बोली, तुम्हारा डर बहुत मीठा है, इसे मत छुपाओ। अजय की सांसें तेज हो गई थीं। आवाज उसके गले में फंसी हुई थी। उसी समय उसे अपना कैमरा याद आया। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और अचानक फ्लैश चला दिया। सफेद तेज रोशनी यक्षिणी के चेहरे पर पड़ी और वह एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। उस चीख में दर्द भी था और गुस्सा भी। जंगल के पेड़ तक हिलने लगे, जड़ें ढीली पड़ गईं और अजय ने मौका पाकर जोर से अपने पैरों को छुड़ाया और भागना शुरू किया। अंधेरे में वह जंगल की ओर दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे हवा में काले धुएं की लंबी लहरें उसका पीछा कर रही थीं। पेड़ों की छायाएं उल्टी दिशा में गिरने लगीं। हर कदम पर उसे पीछे से फुसफुसाहट आती, रुक जाओ, अभी मैं पूरी नहीं हुई। अजय पूरी ताकत से भागता रहा। जंगल की सीमा पास ही थी, लेकिन अचानक यक्षिणी पेड़ों के बीच उसके सामने प्रकट हुई। इस बार वह बिल्कुल राक्षसी रूप में थी। उसका चेहरा धुएं में बदलता जा रहा था, आंखों में आग जल रही थी और शरीर आधा इंसान आधा छाया लग रहा था। उसने गुर्राकर कहा, मेरी भूख से कोई नहीं बचता। अजय ने आखिरी हिम्मत जुटाकर कैमरे का फ्लैश फिर से चलाया। इस बार रोशनी इतनी तेज थी कि यक्षिणी जोर से चिल्लाई और पूरा शरीर काले धुएं में बदलते हुए पीछे की ओर खींचता चला गया, सीधे रक्त पालाश के पेड़ की ओर। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई। अजय लड़खड़ाते हुए जंगल के बाहर निकला। गांव वालों ने उसे सुबह बेहोश पाया। वह बच तो गया, लेकिन तब से उसकी रातें शांत नहीं रहीं। जैसे ही रात होती है, उसके कमरे की खिड़की के बाहर हल्की सी चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। कभी कभी उसे नींद में कोई उसके कान के पास फुसफुसाता हुआ लगता है।
मैं अभी अधूरी हूं, एक रात फिर आऊंगी। अजय जानता है कि यक्षिणी का पीछा कभी खत्म नहीं होता। वह अपनी भूख पूरी होने तक लौटती रहती है।